हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एमबीपीएस पीओ मेंस 2024 का इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर कार्ड आउट हुआ। और स्कोर कार्ड देखने के बाद अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए होंगे कि अब फाइनली मेरा क्या होगा। अब क्या होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड देखने के बाद ये पता चल जाता है कि आखिर आपका कट ऑफ से कितना नंबर ऊपर था। और ये पहले इसीलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अगर इंटरव्यू चाहे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अगर आपको ये पता चल जाएगा उनको कि आपका कट ऑफ इतना नंबर और देने से आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, तो करप्शन का कुछ चांस रहता है। इसीलिए वो स्कोर कार्ड उनको भी नहीं पता रहता है और फाइनली आपके स्कोर कार्ड को बाद में रिलीज किया जाता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब बात आता है कि अभी चीज़ देखने के बाद फाइनली स्टूडेंट को पता चल जाता है और अब ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगते हैं कि फाइनली मेरा अब क्या होगा। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अभी अगर ज़्यादा टेंशन ले लीजिएगा या ज़्यादा खुश भी हो जाइएगा कि मेरा 15 नंबर ऊपर है, मेरा 20 नंबर ऊपर है और मेरा 2 ही 3 नंबर ऊपर है, ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाइएगा तो आपका जो चीज़ होगा कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ ख़राब हो जाएगा। अब तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना इंटरव्यू फिर से दे सकते हैं ना एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं। जो होना रहेगा वो हो ही जाएगा। और अब ये आपका जितना भी कट ऑफ से ऊपर था, ये इस बात पर मैटर करेगा सिलेक्शन कि आप इंटरव्यू के दौरान कितना कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इंटरव्यू का नंबर ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अब इंटरव्यू के दौरान आप कितना कॉन्फिडेंट थे, इंटरव्यू आपका किस तरह का गया था। देखिए, अगर आपका इंटरव्यू के दौरान आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे थे तो डरने का कोई भी बात नहीं है। आपको इंटरव्यू में अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। लोग 90 से 95 प्लस तक 95% तक मार्क्स स्कोर करते हैं। और जब आपका इंटरव्यू में 95% प्लस मार्क्स आने लगता है तो कट ऑफ से सिर्फ 1 से 2-3 नंबर ऊपर तक में भी सिलेक्शन होता है। कट ऑफ से सिर्फ 2 नंबर का लीड लिए रहेंगे तो फाइनली सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिलेक्शन नहीं होता है। बस आप इसी चीज़ पर मैटर करेगा कि आप इंटरव्यू के दौरान कितना कॉन्फिडेंट थे। और बाकी दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ का ऐसा कुछ सोच रहे होंगे कि फाइनली मेरा इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा इतना ही कट ऑफ से नंबर ऊपर है और इंटरव्यू भी एवरेज गया था, तो हम उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम ना आपका फ्यूचर डिसाइड कर देगा। एक सिंगल सीट जो होता है, जो कहते हैं ना कि सिंगल सीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, तो एक चीज़ आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। तो बस लगे रहिएगा। और यही चीज़ ख़त्म नहीं होता है कि एक चीज़ में मेरा नहीं हुआ तो बस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। प्रिपरेशन कभी बेकार नहीं जाता है। बाकी अभी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगा देखने के लिए आपको। एसबीआई के रूप में एसबीआई, फिर पीओ है, फिर आईबीपीएस का आरआरबी का फॉर्म आएगा। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लगा रहेगा। प्रिपरेशन को छोड़ना नहीं है। एक में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरा में निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए और बहुत सारे लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाते। इसमें आप में और उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आप यहाँ पर तक आ गए और बहुत सारे लोग यहाँ तक भी नहीं आ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा भी हो जो भी हो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 1 अप्रैल को फाइनली आपको पता चल पाएगा कि आपका सिलेक्शन हो पाया या नहीं हो पाया। और सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कहते हैं ना। तो बस वही कि अगर कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा तो कुछ का रिजेक्शन भी होगा। हर एक चीज़ में यही चीज़ होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता कि किसी भी चीज़ में सभी लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी में सभी चीज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें कुछ बच्चे कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे और कुछ बच्चे रिजेक्ट होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि जो रिजेक्ट हो गए वो किसी काम के नहीं और जो सेलेक्ट हो गए वो बहुत ही अच्छे हैं। तो जो सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है उसमें सिर्फ थोड़ा ही का फासला रहता है, और जो उस थोड़े से फासले को फिर से कवर अप कर लेता है वो फाइनली फिर आगे चलकर सिलेक्शन हो जाता है। तो किसी का आज या किसी का कल, फाइनली सिलेक्शन सभी का होता है, लेकिन एक सभी का समय होता है। और ये भी कहते हैं कि समय से पहले और मतलब नसीब से ज़्यादा या उस समय से पहले किसी को ना कुछ मिला है और ना मिलेगा। तो ये भी सभी कुछ जो बोला जाता है वो सभी कुछ आपको अपने लाइफ में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो अगर नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि मेरा समय अभी नहीं आया है, और जब समय आएगा हम अपना मेहनत करते रहेंगे, और अगर नसीब में होगा तो वो हमको मिल करके ही रहेगा। अब चलिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बात कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।